कलंक नहीं, इश्क है काजल पिया। सुनो रोशनी, जरा बताना तो वो पूजा के फूल है। आज तो चांद खुद उतर आया है इस जमी पर। कहते हुए सूरज ने अपना सिर धम से दरवाजे की चौखट पर लगा टुकुर टुकुर रोशनी को प्यार भरी निगाहों से देखता रहा। अरे अरे, संभालिए खुद को। सूरज क्या कर रहे हैं? सिर पर चोट लग जाएगी। अपने झुमके बंद करते हुए रोशनी शीशे में से सूरज को देखते हुए बोली। कैसे संभालो खुद को? तुम ही बताओ ना। जब इतनी सुंदर बीवी होगी तो कोई भी खुद को नहीं संभाल पाएगा, मेरी मोहतरमा जी। और वैसे चेहरा बड़ा दमक रहा है आज। आपका किस चीज का असर है, मुझे तो बता दीजिए। अच्छा जी, ऐसा क्या? बहुत रोमांच जाग रहा है आज। खुद को शीशे में निहारते हुए रोशनी उठी और अपनी बाहों का हार सूरज के गले में डालते हुए बोली। किसी चीज का असर नहीं, यह तो आपके प्यार का है, जिसने मेरी पूरी जिंदगी को महका दिया है। नहीं तो मेरा जीवन तो इससे पहले कि रोशनी कुछ बोलती, सूरज ने अपनी उंगली उसके होठों पर रखकर उसे चुप करवा दिया। कितनी बार कहा है, बीती बातों को भूल जाओ। वो अतीत था, बीत गया। आज जब हम साथ हैं तो हमारे प्यार के आगे बीता हुआ कल कोई मायने नहीं रखता। जिस तरह सूरज का उसकी रोशनी के बिना कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसी तरह हम दोनों भी एक दूसरे बिना शून्य हैं। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। कहते हुए सूरज ने बड़े ही प्यार से रोशनी का माथा चूमा और उसे आलिंग में ले लिया। अपने प्यार की दुनिया में दोनों खोए थे कि अचानक से आई माँ की आवाज सुन दोनों ही हड़बड़ा गए। वैसे आप यहाँ क्या पूछने के लिए आए थे? रोशनी ने खुद को जल्दी से सूरज के आगोश से निकाला और अपने बाल सही करने लगी। अरे, मैं तो पूछने आया था कि पूजा के फूल कहाँ हैं? वो पंडित जी आए हैं होंगे सत्यनारायण जी की पूजा करने, लेकिन तुम हमेशा मुझे कोई काम कभी समय से नहीं करने देती। अभी जाकर माँ को बताता हूँ। जिस नई बहू के आने पर उन्होंने घर में पूजा रखवाई है ना, उसी की वजह से सारा काम लेट हो रहा है। ओहो, क्या बात जी, क्या बात। ये रहे फूल, आप इन्हें लीजिए और जाइए। रोशनी ने हंसते हुए सूरज के हाथों में फूलों की टोकरी थमा दी। कोई नहीं, जाता हूँ जाता हूँ। वैसे भी तुम्हारी वजह से मुझे बहुत देर हो गई है। अब माँ अपनी लाडली बहू को तो कुछ कहने वाली है नहीं। मैं बेचारा हर काम का मारा। इस बात पर अगर फिर एक बार कोई थोड़ा सा प्यार कर देता। तो कहते हुए जैसे ही सूरज रोशनी को अपने गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, तुरंत रोशनी ने उसे प्यार से धक्का देते हुए उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। अच्छा, जाता हूँ जाता हूँ। तुम भी जल्दी आना। और हाँ, याद है ना? जी, याद है, बिल्कुल याद है। आंखों में काजल लगा लूंगी। पहले पूरा तैयार तो हो जाओ। अब आप जाइए, मैं भी बस आ रही हूँ। पूजा शुरू होने वाली है। सूरज को भेजकर रोशनी खुद को आईने में निहारने लगती थी। कैसा अजीब खेल खेला था जिंदगी ने उसके साथ। कभी सोचा ना था कि उसकी मांग में सूरज के नाम का सिंदूर सजेगा। आज दिमाग ने फिर दिल का साथ देना छोड़ दिया था। इसलिए धीरे धीरे रोशनी फिर अतीत की यादों में डूबती जा रही थी। अरे, यह रोहित का नंबर कवरेज क्षेत्र के बाहर क्यों जा रहा है? कहाँ है वो? आज कॉलेज का आखिरी दिन था और रोहित का कुछ अता पता ही नहीं था। दिमाग में उथल पुथल सी मची हुई थी। व्हाट्सएप कॉल भी ट्राई किया और कितने मैसेज भी किए, लेकिन किसी का भी कोई भी जवाब नहीं। कहाँ है, कैसा है, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? हे भगवान! नहीं नहीं, खुद ही सवाल व खुद ही जवाब देने जैसी मनोस्थिति सी हो गई थी रोशनी की। कहीं ढूंढने भी तो नहीं जा सकती। घर में अगर लेट पहुंची तो क्या जवाब दूंगी माँ पापा को कि कहाँ थी इतनी देर से। माना कि आज कॉलेज का आखिरी दिन था तो दोस्तों से मिलते मिलते लेट हो गई, लेकिन कितना लेट होगी? नहीं नहीं नहीं, क्या करूं? बहुत दिमाग लगाने के बाद भी
रोशनी खुद को असहाय सी महसूस कर रही थी, इसीलिए अपनी स्कूटी से वापस घर को लौट पड़ी। अरे रोशनी बेटा, आ गई। कैसा रहा आज का कॉलेज का आखिरी दिन? चाय पी रहे माँ बाप ने बड़ी ही दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ हल्की सी गर्दन हिलाकर रोशनी दिन अच्छा होने का प्रमाण देकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। इसे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, आज कॉलेज का आखिरी दिन था ना, तो हो सकता है थोड़ी भावुक हो गई हो। थोड़ा समय लगेगा किसी को यह सब एक्सेप्ट करने में। जी सही कह रहे हैं आप। अब तो मैं कहती हूँ कि आप इसके लिए लड़का देखना शुरू कर दीजिए। वैसे भी हमारे दिल्ली में अच्छे लड़कों की कमी नहीं है। कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, इसलिए एक अच्छा सा लड़का देखकर बस बिटिया के हाथ पे लेकर दीजिए, ताकि हमारी पहली जिम्मेदारी तो पूरी हो जाए। रही बात छुटकी की, तो वो भी अभी बहुत छोटी है। बिल्कुल सही कहा रोशनी की माँ तुमने। तुम्हें याद है मेरे ऑफिस में जो मेरे सहकर्मी हैं मल्होत्रा जी, उनका बेटा सूरज अब्रॉड से पढ़ाई करके आया है और यहाँ किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छे पद पर भी है। तुम कहो तो अपनी रोशनी के लिए उनसे बात करूं। और वैसे भी पिछले हफ्ते जब मैं उन्हें अपने मोबाइल पर हमारी फैमिली फोटो दिखा रहा था, उन्हें देखते ही हमारी रोशनी पसंद आ गई थी। जी जी बिल्कुल। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। आप आज ही उनसे बात कीजिए और उनके बेटे की फोटो मांग लीजिए, ताकि रोशनी को दिखाकर बात कर सकें। इधर रोशनी के माँ पापा भविष्य में उनके लिए कुछ बेहतर करने की सोच रहे थे। उधर कमरे में रोशनी अपने अन्य दोस्तों से रोहित के बारे में पूछने पर भी कुछ पता न चलने के कारण सारी उम्मीद खो बैठी थी। खिड़की के पास बेसुध सी बैठी हुई रोशनी बस बाहर की दुनिया को में अपनी खोई हुई दुनिया ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक से मोबाइल पर आए रोहित के मैसेज ने उसकी खोई हुई मुस्कान लौटाकर उसे चिंता मुक्त कर दिया था। Hey Roshni, I am fine. I was stuck in some word and also there was some network issues, so I will call you later. इतना फॉर्मल मैसेज मैंने उसे इतने कॉल किए, इतने मैसेज भी ड्रॉप किए, उसका जवाब आया तो ये वो भी इतनी देर से। उसी समय जवाब दे देता तो क्या हो जाता। ऊपर से आज वो कॉलेज के आखिरी दिन आया भी नहीं, जबकि अच्छे से जानता था कि आज के बाद मेरा उससे मिलना मुश्किल होगा। फिर भी खैर कोई नहीं, हो सकता है कि कोई जरूरी काम पड़ गया होगा, नहीं तो मेरा रोहित ऐसा नहीं है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। मेरा रोहित ठीक मेरे लिए यही काफी है। चिड़िया से चहकती हुई रोशनी पूरी घर में झूमने लगी। अपनी बेटी को खुश देखकर उसके माँ पापा भी खुश हो गए। कॉलेज बंद हुए 4 दिन बीत चुके थे। सब सही था। जब जब रोशनी रोहित को मैसेज करती, वह लेट ही सही उसके मैसेज का रिप्लाई कर देता। लेकिन फोन पर बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि रोहित अपने पापा का बिजनेस संभालने में हाथ बटाने लगा था। आज दोपहर के खाने की टेबल पर रोशनी के माँ पापा ने उसकी शादी की बात छेड़ दी थी। वह उन्होंने सूरज की फोटो अपने मोबाइल पर निकालकर रोशनी को दिखाकर उससे उसकी पसंद जाननी चाहिए। लेकिन रोशनी ने मुंह नीचा कर अपनी आंखें ही बंद कर दी। लेकिन मन में एक बवंडर सा उमड़ गया था। आखिरकार वह रोहित के सिवाय किसी और से शादी करने का कैसे सोच सकती है? लेकिन माँ पापा को यह बात कैसे बताएगी कि वो किसी और से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। आखिर क्या कमी है उसके रोहित में? वो सारे गुण हैं जो एक अच्छे दामाद में होने चाहिए। लेकिन ये सब करने से पहले उसे रोहित से बात करनी चाहिए कि वो यहाँ आए और हमारी शादी की बात करे। ऐसा सब सोच रोशनी चुपचाप उठी और निशब्द सी अपने कमरे की ओर तेजी से दौड़ गई।
लेकिन उसके माँ पापा की नज़र में या उनकी बेटी का शर्मीलापन कमरे में जाकर तुरंत अपने रोहित को फ़ोन लगाया। लेकिन हर बार की तरह आज भी उसकी रोहित से बात नहीं हुई। इसलिए रोशनी ने उसे मैसेज किया, मुझे तुमसे बात करनी है रोहित, प्लीज़ कॉल मी। लगभग 15 मिनट बाद रोहित का फ़ोन आया। हेलो रोशनी, क्या हुआ? प्लीज़ जल्दी बताओ, मैं बहुत बिजी हूँ। रोहित, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। मेरे माँ पापा ने मेरे लिए कोई सूरज नाम का लड़का पसंद किया है और अब वो मेरी शादी उससे करवाना चाहते हैं। तुम प्लीज़ यहाँ आ जाओ ना, हमारी शादी की बात उनसे करने। मुझे पक्का यकीन है वे ज़रूर मान जाएंगे। एक मिनट रोशनी, ये तुम क्या कह रही हो? हमारी शादी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कौन सी दुनिया में खोई हो तुम? शादी, वो भी तुमसे? नो वे। ये क्या कर रहे हो रोहित? ये कोई मजाक का टाइम नहीं है। प्लीज बी सीरियस। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तब वो शादी ही तो करते हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम? हेलो हेलो हेलो, तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। वी आर जस्ट फ्रेंड यार। फ्रेंड? व्हाट डू यू मीन बॉयफ्रेंड? कॉलेज में 3 साल साथ रहे, साथ घूमे फिरे, साथ खाया पिया, साथ ही पढ़े। ये प्यार नहीं था तो क्या था? हाँ, वो अलग बात है कि आज तक हमने अपने प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन अब तो कर सकते हैं ना। इसीलिए प्लीज चलो ना, अपने रिश्ते को नया नाम देते हैं। ओह गॉड, साथ उठने बैठने पढ़ने व घूमने को तुमने प्यार समझ लिया? तो ये तुम्हारी गलती है। मैंने कभी तुम्हें ऐसी नज़र से नहीं देखा। अगर देखा होता तो कब का इस रिश्ते को नाम दिया होता। और दूसरी बात, मैं जिससे प्यार करता हूँ ना, उसे तो कब का अपने घर वालों से मिलवा चुका हूँ और अब अच्छे से सेटल होकर उसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। इसीलिए तुम्हें भी यही सलाह दूंगा कि तुम भी अपनी मम्मी पापा के द्वारा तुम्हारे लिए पसंद किए गए जाने वाले लड़के से शादी कर लो। उन्होंने कुछ बेहतर ही चुना होगा और अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। और हमारी दोस्ती कॉलेज तक ही थी, इसलिए मुझे कभी फ़ोन नहीं करना। हेलो रोहित, सुनो तो। इससे आगे रोशनी कुछ कहती, रोहित फ़ोन काट चुका था। बाद में भी उसने रोहित को बहुत बार फ़ोन लगाया और बहुत से मैसेजेस भी किए, लेकिन रोहित ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। दिन बीत गए, रोशनी अकेले में बेसुध सी बैठी रहती। माँ पापा के आगे झूठी हंसी दिखाने की अब हिम्मत न थी। जीवन का कोई मोल न था। कल सूरज और उसके घर वाले रोशनी को देखने आने वाले थे, लेकिन कैसे कैसे वो सबको अंधेरे में रख सकती है। जिसकी सारी खुशियां खत्म हो गई हो, वो कैसे इन नए रिश्ते को खुशियों से भरेगी? नहीं हो पाएगा उससे। ऐसा सोचकर वो शाम को निकल पड़ी थी अपने जीवन को खत्म करने। नहीं हो पाएगा उससे, नहीं जी सकती वो दोबारा जीवन, इसलिए उसका मरना ही बेहतर होगा। आत्महत्या करने जैसी नकारात्मक सोच के साथ पहुंच गई थी तेज बहाव नदी के पुल के ऊपर और रोहित के साथ बिताए हर एक पल को फिर से जीकर उन यादों को समेट कर कूदने ही वाली थी कि अचानक से एक फरिश्ते के हाथों ने अपने उसके हाथ को जोर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और अपने सीने से लगा लिया। अरे लड़की, पागल हो क्या तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? पता भी है क्या करने जा रही थी? क्या हुआ? रोशनी फुट फुट कर रोने लगी थी, लेकिन जैसे ही यह आभास हुआ कि वो किसी के दिल की धड़कनों को सुन रही है, वो तुरंत पीछे हट गई और वहां से भाग गई। लेकिन उसकी भारी आंखों में एक धुंधली सी छवि बस गई थी और कानों में बोले जाने वाले शब्द रिकॉर्ड हो चुके थे। अगले दिन रोशनी को देखने मल्होत्रा जी अपने परिवार सहित घर पधार गए थे। दोनों परिवारों की तरफ से तो रिश्ता पक्का ही था, लेकिन लड़का लड़की की आपसी सहमति भी जरूरी थी। इसीलिए उन्हें
अकेले में बातचीत करने का मौका दिया गया। हेलो, माय नेम इज सूरज। अब कैसी हैं आप? ये आवाज़ रोशनी को कुछ जानी पहचानी सी लगी। जैसे ही उसने मुंह उठाकर देखा तो सामने एक हट्टा कट्टा स्मार्ट नौजवान अपने सामने पाया। कल वाली धुंधली छवि आज स्पष्ट सी, लेकिन क्या ये वही है या कोई और अजीब कसमकस थी। हेलो, माय नेम इज सूरज। अब कैसी हैं आप? सूरज ने फिर दोहराया। हेलो, मैं रोशनी। अब ठीक हूँ, लेकिन आप कैसे? ओह, गुड। वैसे कल आप वो सब क्या करने जा रही थी? हम्म? लगता है कोई लव का मामला है। हंसते हुए सूरज बोला। लेकिन एक बात कहूँ आपको, मुझे नहीं पता कि मैं आपको पसंद आऊंगा या नहीं। नहीं पता हमारी शादी होगी या नहीं। नहीं जानता आपके साथ क्या हुआ, लेकिन एक सलाह दूंगा। ये जो कल आप करने जा रही थी ना, वो बहुत गलत था। क्योंकि एक ऐसे इंसान के पीछे आप आत्महत्या करने अपने माता-पिता को ज़िंदगी भर का गम देने वाली थीं। इसमें उनका क्या कसूर है? इश्क तो एक खूबसूरत सा एहसास है, दो दिलों के बंधन का ज़रिया है। एक तरफ़ा इश्क कोई इश्क नहीं, बल्कि कुछ ऐसे किस्सों को अंजाम देता है, जिनकी वजह से इश्क का नाम कलंकित होता है। और यह इश्क कलंक नहीं, बल्कि आँखों का काजल है। जिस तरह आँखें बिन काजल सूनी हैं, उसी तरह ज़िंदगी सच्चे इश्क बिना। सॉरी अगर कुछ ज़्यादा बोल गया हो तो, अब हो गया हो तो चलें? सब इंतज़ार कर रहे हैं रोशनी। रोशनी, पंडित जी आ गए हैं, कहाँ खो गई? कितनी देर से तुम्हें पुकार रहा हूँ। सूरज ने थोड़ी तेजी से रोशनी के कंधे को झटकाया और वह अतीत की यादों से बाहर निकल गई। अरे सूरज, आप? कुछ नहीं, बस यूं ही। देखिए कैसी लग रही हूँ। हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत, कहते हुए सूरज ने रोशनी की आंखों से काजल का टिक्का लेकर उसके कानों के पीछे लगा दिया। सूरज, आप भी ना यह करना कभी नहीं भूलते। अरे कैसे भूल सकता हूँ? मुझ में तुम हो, तुम में मैं हूँ, और ये काला टिक्का हमारे प्यार को नज़र से बचाएगा। अब मैं काला टिक्का लगाते हुए कैसे लगूंगा, कहते हुए सूरज ठहाका लगाते हुए हंसने लगा। सूरज, आप भी ना? रोशनी भी हंसी और दोनों पूजा में बैठने के लिए कमरे से निकल पड़े। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।